मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए आज आप लोग को न्यू सेशन का बैच स्टार्ट करते हुए मैथ का पहला चैप्टर समझाएंगे। एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर है। इसमें आपको पहला चैप्टर से पहले उसमें क्या है, वास्तविक संख्या है, उसको आप थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी होता है। डायरेक्ट सीधे हिसाब पर जाना जरूरी नहीं है। तो संख्या मुख्य रूप से संख्या होता है। तो देखिएगा, संख्याएं, संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग में क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या, जो आपको पढ़ना है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, संख्याएं। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। बात नहीं करेंगे, काल्पनिक संख्या। अच्छा, आप कहिएगा सर ये काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले अभी जो एक काल्पनिक संख्या है, जो कल्पना की जाए, जैसे अगर आपको यहाँ पे सवाल दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें क्या एक्स का मान निकालने के लिए समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आप लोग भी समझिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और एक्स बराबर करेंगे तब प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा? -2। अभी तक आप क्या पढ़े हैं? रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में नहीं। लेकिन ये मैट्रिक में नहीं पढ़ना है, इंटर में जाइएगा तब तो वहां से ये स्टार्ट हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, तो हम इसको अभी डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ते हैं। अब वास्तविक संख्या की चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या पढ़ना है मैट्रिक में? सबसे पहला नंबर में आता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। उसके बाद 3 में आपको पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। 4 में आपको प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। और 5 में पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और भी है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, शांत संख्या, अशांत संख्या। ये सब भी आपको वास्तविक संख्या में पढ़ना है। सबसे पहले हम थोड़ा देर के लिए अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं और यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आप कहिए कि सर ये फालतू काहे बता रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर डायरेक्ट चैप्टर का सवाल बताइए। जरूरी है, मैट्रिक आप पढ़ रहे हैं तो जरूरी है पहले जो उसका बेसिक है वो जानना आपको एकदम जरूरी है। सवाल बनाना है क्या है, वो तो एकदम एक थोड़ा देर में बन जाएगा, लेकिन ये सब चीज आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, हम प्राकृत संख्या में आते हैं। प्राकृत का क्या? नेचुरल नंबर। इसको हम इंग्लिश में नेचुरल से एन से सूचित करते हैं। तो काउंटिंग के संख्या, जितना भी गिनती के संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 जहां तक ले जाइए ये क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। उसके बाद पूर्ण संख्या, इसको हम W से सूचित करते हैं। अच्छा, यहां पे देखिए पूर्ण संख्या कैसे हुआ। यहां पे देखिए 0 1 2 3 4 जहां तक हो, मतलब प्राकृत संख्या में 0 लगा देने से शुरू में वो पूर्ण संख्या हो जाता है। और पूर्ण संख्या के कुछ कहानी आप सुन लीजिए कि देखिए 1 से लेकर 9 तक के पूरा संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या है। और 1 से लेकर 9 तक के संख्या में हम दुनिया का कोई शब्द नहीं लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे जब तक 0 नहीं आता। जैसे अगर 10 लिखने के लिए कहेगा कैसे लिखिएगा, 100 लिखने के लिए कहेगा कैसे लिखिएगा। तो इसलिए 0 लगा देने से दुनिया का हम कोई संख्या लिख सकते हैं। मतलब 0, उससे पहले क्या था? अपूर्ण था। अब 0 लगा दिए मतलब पूरा संख्या लिख सकते हैं, इसलिए 0 को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका हम परिभाषा आपको नहीं बता रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात बता देते हैं। अच्छा, तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के बारे में आपको समझ गए। थोड़ा अब आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताते हैं। देखिएगा, ये मस्ट है, ये बहुत समझने वाली बात है। परिमेय अपरिमेय आप नहीं अगर अच्छा से समझते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। देखिए, अगर हम परिमेय संख्या अच्छा से समझ लेंगे तो अपरिमेय ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
अप्रमेय अच्छा से समझ लेंगे तो प्रमेय ऑटोमेटिक। तो हम प्रमेय के बारे में करते हैं। देखिए प्रमेय संख्या होने का कुछ नियम है। क्या नियम है कि सबसे पहले वो P बाई क्यू के रूप में, P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, रूप में लिखा जा सके, कौन संख्या? प्रमेय संख्या। दूसरा क्या है, P, हाँ, P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जहां जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, जहां Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, कहेगा कोई 1/2 ये प्रमेय है, 0/1 ये भी प्रमेय है, लेकिन 2/0 ये प्रमेय नहीं होगा। किसी के बट्टे में अगर P बाई क्यू के रूप में भी लिखा है, अगर बट्टा में 0 लगा है तो वो प्रमेय संख्या नहीं होगा। दूसरा नियम क्या लागू होता है? दूसरा नियम, जिसका मसा मतलब HCF मसा बराबर 1 होनी चाहिए, ये हो गया। और 3 में है जो रूट से बाहर हो, जो क्या हो, जो अंडर रूट से क्या हो, बाहर हो। और 4 में क्या होता है, अशांत आवर्ती हो। अशांत आवर्ती एक होता है, एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती जैसे देखिए, अशांत आवर्ती अगर होता है तो वो प्रमेय संख्या होता है। जैसे देखिए आवर्ती का मतलब क्या होता है समझाते हैं। जैसे 0.3333 ये आवर्ती एक जैसा न जा रहा है, तो हम 0 के ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, 0.3 के ऊपर एक रिंग बैठा देंगे क्या? तो हम 0.3 के ऊपर एक रिंग बैठा के इसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, एक ही वो चीज आ रहा है हमेशा। और अशांत अनावर्ती में कैसे हो जाएगा, 0.1 देखिए समान संख्या आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, मतलब ये अशांत अनावर्ती हुआ। ये क्या हुआ, अशांत अनावर्ती हुआ। तो आपको ये तीन गो चीज जो चीज आपको लागू करे वो आपको प्रमेय संख्या कहलाएगा। हाँ, एक जगह और कंफ्यूजन कहां होगा वो देख लीजिए। जैसे इसका नियम आपको क्या कहे, जिसका मौसा का मान 1 होनी चाहिए। जैसे आपको यहां पे कह दे कि 1/3, हाँ ये प्रमेय होगा। 1/2 ये प्रमेय होगा। 4/3 ये प्रमेय होगा। लेकिन 2/4, 6/12, 7/14 ये प्रमेय नहीं होगा। ये प्रमेय नहीं होगा, समझे? ये प्रमेय कैसे नहीं होगा अब बताते हैं। इसका सरलतम रूप प्रमेय होगा, लेकिन ये संख्या 2/4 प्रमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नियम क्या कह रहा है, जिसका मसा का मान 1 होनी चाहिए। मतलब 2 और 4 का जब मसा निकालेगा तो ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, कटेगा ना, तो इसका मसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इसका माने कि सरलतम रूप अगर 1/2 लिखते हैं तो ये प्रमेय होगा। और इसी का बहुरूपिया ये क्या है, बहुरूपिया है। रूप बदल बदल के आ रहा है। ये रूप बदल देगा तो 4/8 भी हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये बहुरूपिया है। अगर बहुरूपिया रूप में अगर कोई संख्या दिया गया है और ऑटोमेटिक आप मन में देखिए कि उसका मसा का मान 1 अगर है तब वो प्रमेय कहलाएगा, नहीं तो नहीं। बहुत जगह आप फंस जाइएगा, लोग आपसे सीधे कह देगा 8/12 ये प्रमेय है कि नहीं। डायरेक्ट हम प्रमेय नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पहले चेक करेंगे कि ये प्रमेय है कि नहीं। देखो ये भी 4 से कट जाता है, ये भी 4 से कट जाता है, माने कि 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये प्रमेय नहीं होता। लेकिन ये प्रमेय होगा क्योंकि 3 और 2 का मसा का मान 1 होगा। ये नियम आपको कोई भी फंसा सकता है, इसलिए इस पर विशेष रूप से आपको क्या करना है, ध्यान देना है।
उसके बाद इसमें एगो पूर्णांक संख्या लिखे थे, तो देखिए पूर्णांक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, एगो धनात्मक पूर्णांक एगो ऋणात्मक पूर्णांक। जिस तो अगर संख्या रेखा पर हम बैठाते हैं, यहाँ 0 है तो इधर बढ़ेगा 1 2 3 4 5, अगर मान लीजिए संख्या रेखा है, और यहाँ बढ़ेगा 1 -2 -3 -4, ये सब भी आपको कभी न कभी अच्छा से चर्चा कर देंगे। अब हम चलते हैं, ये था पाठ से आगे, माने कि थोड़ा वास्तविक संख्या के बारे में समझना। अब जो आपका चैप्टर में जो सवाल सब दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए पाठ से आ गए हैं, प्रश्नावली 1.1 है। इसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा निकालना है, एचसीएफ का मान निकालना है। तो देखिए सूत्र उसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए बराबर भाज्य मानते हैं, बी बराबर भाजक और आर बराबर क्या होता है, शेषफल होता है। हिंदी रूप होता है, हिंदी रूप भी आप भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, वो रूप होता है। जहां इसको तभी ये संतुष्ट करेगा जहां 0 से बड़ा या समान आर और आर से बड़ा बी होगा। ये आपको याद होनी चाहिए हर हालत में। अब सवाल में आते हैं। देखो सवाल बनाने से पहले इस सूत्र पर बैठाना है। हम यहाँ आपको अच्छा तरीका से समझाने के लिए देहाती टेक्निक का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इसको बनाने के लिए सूत्र यह है, हम इसको क्या बताते हैं, ये कोई आपको किताबी भाषा नहीं है, हम टेक्निक बनाए हैं ताकि बच्चा समझे कि ए का मान जो बड़का होगा, जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसको हम ए के जगह पर बैठाएंगे, और बी का मान जो छोटा होगा, जो छोटा होगा उसके जगह पर हम बी का मान बैठाएंगे। जरूरी नहीं है आपको परीक्षा में यही पूछे तीनों, इसके आधार पर कोई और संख्या भी डाल सकता है और पूछेगा। जैसे देखिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं, एक उदाहरण अलग ले लेते हैं, लिख देते हैं 20 और 35 का एचसीएफ निकालना है इस सूत्र से। तो सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना सूत्र है। तो ए की जगह पर क्या डालना है, बड़का या छोटका, बड़का। तो 20 बड़ा है कि 35 बड़ा है, 35, अरे बोलिए ना 35 बड़ा है। तो बी के जगह, ए के जगह पर आप 35 डाल दीजिए और बी के जगह पर 20 डाल दीजिए। अब यहां से खेल स्टार्ट होती है। क्या गुना आपको अपना मन से सोचना है, कैसे कि 20 में हम कितना से गुना करें कि आपका 35 पूर जाए, 35 से कम हो लेकिन 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम 20 में 1 से गुना करते हैं तो 20 होगा, अब 2 से करेंगे तो 20 दूना 40, तो हम 40 पुराएंगे नहीं ना करेंगे, 2 से 1 से ही करेंगे, 1 से, तो 20 हो गया। अब मने मने क्या करते हैं, 35 में से 20 घटा देते हैं, तो 35 में से 20 घटा दिए तो क्या कितना बच गया, 15, उसी 15 को यहाँ प्लस करके लिख देते हैं। फिर आगे लाइन बढ़ाते हैं, अभी 35 खत्म, बराबर के बाद वाला के उतार दीजिए 20, और यहाँ उतारिए कौन 35, बिचला के छोड़ते जाना है। अच्छा अब फिर वही प्रक्रिया करना है, और ये कब तक करना है, जब तक शेष का मान यहाँ लास्ट में 0 ना आए। देखिए तो 20 में करेंगे तो फिर 15 में हम वही करेंगे कि 15 में कितना से गुना करें कि 20 पुर जाए, 20 से कम हो लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 15 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 15 दूना 30, ज्यादा हो गया, नहीं करेंगे, 1 से करेंगे तो 15 ही होगा, और 20 में से 15 घटा लेंगे तो 5 लिख दिए, मने मने घटा लेंगे, जब लंबा रहेगा बड़ा संख्या रहेगा तो उसको हम जोड़ घटा घटाएंगे। ठीक, अब ये लाइन में से कौन हट जाएगा, 20 खत्म, फिर 15 यहाँ आ जाएगा, अब बराबर ये जब कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम 5 में कैसे गुना करें कि 15 पूरे 15 से कम हो लेकिन 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर 5 का 5 5 दूनी 10, अब 5 तिहाई करते हैं तो 15 हो जाता है। अब 15 में से 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और 0 जिस लाइन में होता है उसके ऊपर के लाइन के लास्ट वाला HCF होता है, तो HCF बराबर आपका क्या निकल गया, 5 निकल गया। हाँ इसलिए हम अलग हिसाब बताए हैं
कि आपको परीक्षा में थोड़ी है कि 135 और 225 से देगा, ये तो किताब का सवाल है। हम ये मेरा मकसद यह है कि आपको जगह पर यहाँ कुछ भी दे दे, हम आपको ऐसे पढ़ा दे कि आप पूर्ण तरीका से सीख सके, दुनिया के 5 लाख शब्द काहे ना दे दे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ कर देते हैं 220 और 150, इसका निकालने के लिए कह दे, जो मन में है डाल लिया, लिखिए बनाइए। देखिए कैसे, तो सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पर कौन डालेंगे, बड़का। सब 220 बड़ा है कि 150 बड़ा है, 220 बड़ा है। तो 220 यहाँ डाल दिए और 150 यहाँ डाल देंगे बी के जगह पर। क्या, अब फिर वही क्रिया करेंगे कि 150 में कैसे गुना करे कि 220 पुर जाए, 220 से कम हो लेकिन 220 से ज्यादा ना होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, आई तो 300 है नहीं ना है, तो 1 से गुना करेंगे तो 150 होगा, और 220 में से क्या घटाना है, 150। तो सबसे पहले क्या करिए, 0 में से 0 घट गया तो 0, 12 में से 5 घट गया तो 7, कितना बचेगा शेष, 70। ठीक, अब ये काम खत्म, फिर आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अभी यहाँ 0 पुराना है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लाते हैं 150, और यहाँ क्या लिखाएगा, बोल हाँ, यहाँ 70, और 70 में फिर कैसे गुना करेगी, कितना पूरे 220 की 150, हाँ 150, 2 से गुना करते हैं तो 7 गुना 140 होता है, अब 3 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम 2 से सब जगह एक से नहीं करना, उसके लगो लाग में पहुंचना चाहिए। जैसे कि मान चलो यहाँ 8 है, तो अगर हम 9 से 3 से कर रहे हैं तो 7 हो रहा है, चाहे 6 हो रहा है, और 4 से कर रहे थे आगे बढ़ रहा है, ऐसा स्थिति में करना है, एक नहीं कर देना है। तो 2 से करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, क्योंकि 150 में से 140 घट जाएगा तो 10 बच जाएगा। फिर अब 150 के काम खत्म, भगा दो ओकरा, फिर इन्हें कौन लाएंगे, 70 लाएंगे, और 70 जब ला दिए तो यहाँ क्या होगा, फिर क्या 10, और 10 में कैसे गुना, 7 से तो 70, और 70 में से 70 घट गया था 0, और 0 के ऊपर का 10 हो गया। अब जब ये हो गया तो आपका चैप्टर के जो सवालवा है उसको हम बना देते हैं हाली हाली। क्या, अब समझाने के लिए बताए हैं। देखिए 135 और 225 है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए हम यहाँ पे क्या डाल दिए, 225 बराबर 135 गुने 1 करेंगे तो प्लस यहाँ क्या होगा 90 होगा, 135 बराबर 90 गुने 1 करेंगे तो यहाँ क्या होगा 45 होगा, और यहाँ 90 बराबर 45 गुने 2 करेंगे तो प्लस यहाँ 0 होगा, 0 से ऊपर का ही है, HCF बराबर क्या हो गया 45 हो गया। देखिए हम फास्ट बना दिए जानबूझ के, कारण कि आपको पहले हम सिखा चुके हैं। अब इसका बाद दूगो है, दूगो और है, देख लीजिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम यहाँ 38 320 और इसके जगह पर क्या डालेंगे 196। इस सवाल को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 196 में 195 से गुना होता है, 195 से गुना होता है तो कितना पुर जाता है, तो शेषफल 0, मतलब 196 ही इसका आंसर हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। देखिए इस चैप्टर का 2 पार्ट में हम खत्म करेंगे, एक पार्ट आज बना दिए हैं और एक पार्ट कल है, जो इसमें के 4-5 और सवाल है। आपको हर दिन हर पार्ट का वीडियो अब ऐसे मिलेगा, और बहुत जल्द लगभग 8 या 9 मार्च से रात को 8 बजे मैट्रिक क्लास का ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएगा, रात को 8 बजे से। चलिए, जय हिंद।